नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑडियो स्टोरी इन हिंदी पर स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मैं आज फिर आपके सामने एक नई कहानी लेके आया हूं। इस कहानी का नाम है अंधे या देखने वाले ज़्यादा। एक बार की बात है, अकबर और बिरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक क्षण ऐसा आया जब राजा अकबर ने कहा, बिरबल, दुनिया में हर 100 आदमी के पीछे एक अंधा व्यक्ति होता है। राजा की यह बात सुनकर बिरबल ने उनकी इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत प्रतीत होता है। सही मायने में तो दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले काफ़ी अधिक है। बिरबल का यह जवाब सुनकर राजा अकबर को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो देखने वालों की संख्या अंधों से अधिक ही मालूम होती है। ऐसे में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? राजा अकबर की इस बात को सुनकर बिरबल कहते हैं, महाराज, किसी दिन मैं आपको यह बात प्रमाण के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। बिरबल के जवाब पर राजा अकबर कहते हैं, ठीक है, प्रमाण के साथ इस बात को अगर तुम साबित कर पाओगे तो मैं भी इस बात को जरूर स्वीकार करूंगा। उस दिन यह बात यहीं रुक जाती है। करीब 2 दिन बीतने के बाद राजा अकबर इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं, मगर बिरबल अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए युक्ति सोचने में जुटे रहते हैं। करीब 4 दिन बीतने के बाद बिरबल को एक योजना सूझती है और वे 2 मुनीम को लेकर उनके साथ बाजार की ओर चल देते हैं। बीच बाजार पहुंचने के बाद बिरबल सिपाहियों से एक 4 पाई की चौखट वहां मंगाते हैं और उसे बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। अब बिरबल अपने साथ लाए दोनों मुनीमों को आदेश देते हैं कि वे अपने दाएं और बाएं कुर्सी डालकर बैठ जाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दाएं बैठने वाले मुनीम उनके राज्य के मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं बैठने वाले मुनीम देखने वालों की सूची। बिरबल का आदेश मानते हुए दोनों मुनीम अपना काम करने के लिए कमर कस लेते हैं और बिरबल 4 पाई बुनने का काम शुरू कर देते हैं। बिरबल को बीच बाजार 4 पाई बुनते देख धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उस भीड़ में से एक आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता और वह बिरबल से पूछ लेता है, आप ये क्या कर रहे हैं? बिरबल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा देते हैं कि वह अपनी सूची में इस आदमी का नाम लिख ले। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और आने वाले सभी लोग अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बिरबल से यही पूछ रहे थे कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बिरबल अपने दाएं मुनीम को इशारा देकर यह सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की लिस्ट में डलवाते जा रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है जो बिरबल से पूछता है कि तुम इतनी धूप में बैठकर आप 4 पाई क्यों बन रहे हो? तब भी बिरबल कुछ नहीं बोलते हैं और अपने बाएं बैठे मुनीम को यह सवाल पूछने वाले का नाम देखने वालों की सूची में लिखने का इशारा देते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। तभी इस बात की जानकारी राजा अकबर को होती है और वे भी माजरा समझने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं, जहां बिरबल 4 पाई बुनने का काम कर रहा था। राजा भी बिरबल से यह सब करने के पीछे की वजह जानना चाहते हैं, इसलिए वह बिरबल से सवाल करते हैं कि बिरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? राजा का सवाल सुनते ही बिरबल अपने दाएं बैठे मुनीम को आदेश देते हैं कि अंधों की लिस्ट में महाराज अकबर का नाम भी शामिल कर दो। बिरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर को थोड़ा गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। राजा अकबर ने कहा, बिरबल, मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक है और मैं स्वयं सब कुछ अच्छी तरह से देख सकता हूँ, फिर क्यों तुम मेरा नाम अंधों की सूची में चढ़वा रहे हो? राजा अकबर के इस सवाल पर बिरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं,
महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बन रहा हूँ। फिर भी आपने सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब महाराज, ऐसा सवाल तो एक अंधा व्यक्ति ही पूछ सकता है। बीरबल का यह उत्तर सुन राजा अकबर को समझ में आ गया कि वह कुछ दिन पहले की गई बात को प्रमाणित करने के लिए यह सब कर रहा है। यह बात समझ में आते ही राजा अकबर भी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बीरबल, तो फिर बताओ कि तुमने अपने इस प्रयास से क्या पता लगाया? बताओ, देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की? राजा के सवाल पर बीरबल जवाब देते हैं, महाराज, मैंने जो कहा था वही बात सच निकली कि दुनिया में देखने वालों के मुकाबले अंधों की संख्या अधिक है। मेरे द्वारा तैयार की गई दोनों सूची का मिलान करने से आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। बीरबल का उत्तर सुनकर राजा अकबर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि दिखाई देने के बाद भी मूर्खतापूर्ण सवाल करने वाला व्यक्ति किसी अंधे के समान ही होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारी कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट में बताएं और ऐसी कई कहानियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें।